channel message for you. So pile 1, pile 2, pile 3, pile 1, pile 2 and pile 3. So choose करिए and we will check कि एक channel message आपके लिए क्या आ रहा है. आई होप आप लोगों ने चूज़ कर लिया होगा. सो हम स्टार्ट करेंगे पाइल 1 से. सो हाई पाइल 1, अगर आपने चूज़ किया ये पैन तो ये है आपकी रीडिंग. सो मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है. बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम इस समय चल रही है वो सिर्फ आपके दिमाग में है, वो सिर्फ आपके थॉट्स की वजह से, वो सिर्फ आपकी इसलिए क्योंकि आप अपनी एनर्जी दे रहे हो लोगों को, सिचुएशन को, पीपल को, अपने माइंड में, अपनी थॉट्स में उन चीज़ों को, उन टेंशन वाली चीज़ों को, उन टेंशन वाले लोगों को एनर्जी दे रहे हो. दैट्स वाई आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है. दैट्स वाई आप परेशान हो. बेसिकली जितना जल्दी आप लोगों को, सिचुएशन को, पीपल को बेसिकली अपने दिमाग से, अपने थॉट से, अपनी एनर्जी से रिलीज़ करोगे, उतनी जल्दी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी प्रॉब्लम कोई ऐसी नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसी कोई बड़ी नहीं है. बट आपका माइंड इतना पॉल्यूटेड है इस समय. आप या तो लोगों की सुनते इतना हो, या फिर लोगों ने आपके माइंड में इतना कुछ भर रखा है, या फिर कुछ हुआ भी नहीं है तो फॉर एग्जांपल पास्ट में कुछ हुआ था वही अपने माइंड में बार बार रिप्ले करते रहना, या फिर इस इंसान ने आपसे कुछ बोला तो उसी को बार बार सोचते रहना अपने माइंड में, या फिर ओवर थिंकिंग करना इस चीज़ के बारे में कि क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या होगा. जो भी प्रॉब्लम है वो सिर्फ आपके माइंड में है, आपके थॉट्स की वजह से, आप उसी की वजह से परेशान हो, और कोई भी दिक्कत नहीं है. बेसिकली जितनी जल्दी आप इस चीज़ को रिलीज़ करोगे, अपने माइंड को क्लेंस करोगे, यहाँ पे गाइडेंस यानी रिलीज़ करिए जो भी ओवर थिंकिंग, टेंशन, नेगेटिव थॉट्स है उसको रिलीज़ करिए, क्लेंस करिए अपने माइंड को. जितनी जल्दी आप ये करोगे उतनी जल्दी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पेशेंस से जाने की ज़रूरत है. अगर आपको ऐसा लग रहा है आप किसी चीज़ के लिए रेस्टलेस हो रहे हो, सोच रहे हो कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, जस्ट सरेंडर. क्योंकि आपके सोचने से कुछ नहीं होगा, आपके सोचने से आपका ही एनर्जी जाएगी, आपका ही दिमाग ख़राब होगा. सो लेट इट सरेंडर. ओके. पॉजिटिव माइंडसेट, आपको माइंडसेट अपना पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है. मैं कह रही हूँ बहुत नेगेटिव माइंडसेट हो रखा है तो सारी दिक्कत आपके माइंडसेट में. अगर आपको लग रहा है कि बाहर चीज़ें इतनी ख़राब है तो हो सकता है शायद आपकी नेगेटिव इतनी भरी हुई है आपके माइंड में, इतनी नेगेटिविटी कि वही बाहर हो रही है. तो जितनी जल्दी आप अपने माइंड को पॉजिटिविटी से भरेंगे उतनी जल्दी बाहर चीज़ें पॉजिटिव होंगी. राइट. या बेसिकली आपको ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ना है. ठीक है. आपको अपने माइंड को अलाइनमेंट में लाना है. बेसिकली अगर आप चाह रहे हो रेनबो बट आप सोच रहे हो स्टॉर्म के बारे में, लाइक थंडर स्टॉर्म के बारे में, तो रेनबो कैसे आएगा. तो आपको अलाइनमेंट में भी तो लाना पड़ेगा ना यूनिवर्स के साथ अपने आप को. तो अगर आप सोच रहे हो रेनबो के बारे में, सनराइज़ के बारे में, सो वही तभी वो चीज़ आएगी. अगर आप चाह रहे हो वो और सोच कुछ और रहे हो तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी. ओके. सो बेसिकली अलाइनमेंट में लाने की ज़रूरत है और ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है कि सब कुछ अच्छा होगा. डू नॉट वरी, डू नॉट थिंक नेगेटिव, बिकॉज वही चीज़ आप अट्रैक्ट करोगे. ओके. ओके. जो चैनल मैसेज क्या आ रहा है वो पढ़ देते हैं आपके लिए. समटाइम्स द सॉल्यूशन इज जस्ट डोंट डू एनी थिंग, इग्नोर, डोंट गिव योर एनर्जी टॉक्सिसिटी फीड ऑन यू. येस. सो दैट वॉज द मैसेज कि समटाइम्स सॉल्यूशन ये होता है कि किसी चीज़ के बारे में ना सोचना, ना अपनी एनर्जी देना, किसी चीज़ को, किसी टॉक्सिक चीज़ को अपनी एनर्जी नहीं देनी. ठीक है. क्योंकि जो टॉक्सिसिटी है वो हम पे फीड करती है. ओके. जितना आप सोचोगे उतना वो बढ़ेगी. जब आप कट ऑफ कर दोगे वो नहीं बढ़ेगी, ख़त्म हो जाएगी वो चीज़. ओके. सो पाइल 2, हाई पाइल 2 अगर आपने चूज़ किया ये, सो ये है आपकी रीडिंग. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है लोग आपका सपोर्ट ना कर रहे हैं उस समय और आप अकेले आगे बढ़ रहे हैं. सो यहाँ पे यूनिवर्स आपके इस स्टेप को, इस ब्रेवरी को सराहा रहे हैं और बहुत तारीफ़ कर रहे हैं आपकी कि वेरी गुड. क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में लोग आपका सपोर्ट ना करें, लोग आपका साथ ना दें, लोग आपको ना समझे बेसिकली. बट आपको पता है अपनी सच्चाई, आपको पता है कि रियलिटी क्या है, तो आपको अपना ट्रुथ समझ के आगे बढ़ना है. लोग आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो मत करने दीजिए, बट आप आगे बढ़िए. ठीक है. स्मॉल स्टेप्स बिल्ड बिग थिंग्स. धीरे धीरे रोज़ अपनी गोल की तरफ स्टेप लेते जाना है. ठीक है. हर रोज़ उठकर एक काम करना है, एक स्टेप बढ़ाना है अपने गोल की तरफ. बस कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी, कुछ ऐसा नहीं करना कि मुझे जल्दी जल्दी सब कुछ करना है. नो, नॉट एट ऑल. यू आर सपोर्टेड एंड गाइडेड. सो रोज़ उठिए, एक स्टेप करिए अपने गोल की तरफ एंड बस सरेंडर कर दीजिए उस चीज़ को. और अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा है लोगों की तरफ से तो ट्रस्ट रखिए डिवाइन पर. ठीक है. ट्रस्ट रखिए. पर आपको अपना पाथ पे ही चलना है. लोगों के हिसाब से अपना पाथ चेंज नहीं करना है. ओके. आप अलाइनमेंट में हो यूनिवर्स के साथ क्योंकि आप अपना पाथ चूज़ कर रहे हो, या फिर आपके लिए गाइडेंस ये कि आपको अपना पाथ चूज़ करना है. सब कुछ
सही हो जाएगा। जो लोग अभी सपोर्ट नहीं कर रहे वो लोग भी सपोर्ट करने लग जाएंगे, जो चीज़ें वर्कआउट नहीं करी वो चीज़ें भी वर्कआउट करने लग जाएंगी। बस ट्रस्ट रखिए, पेशेंस रखिए, अपना पाथ चूज़ करिए, जो आपका रियल पाथ है उसी पे चलिए और रोज़ अपने गोल की तरफ एक स्टेप लीजिए। चैनल मैसेज है वो पढ़ देते हैं आपके लिए। द वर्ल्ड इज़ वेटिंग फॉर योर बेस्ट वर्जन, वर्क ऑन इट। सो बेसिकली इस टाइम में आपका बेस्ट वर्जन बन रहा है। ओके ये जो आप अपना पाथ चूज़ कर रहे हो, रिगार्डलेस कि लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं, तो यही आपका एक बेस्ट वर्जन बना रहा है, क्योंकि इस टाइम में आपके साथ कोई नहीं है, सिर्फ आप अकेले हो, राइट। डिवाइन सपोर्ट है बट आप अकेले हो रियलिटी में, लाइक एक्सटर्नल वर्ल्ड में आप अभी अकेले हो। तो यही चीज़ आपका एक कैरेक्टर बिल्ड कर रही है जो कि वर्ल्ड को नीड है इस समय। ओके सो आप अपने गोल की तरफ ज़रूर पहुँचेंगे। सो डू नॉट। ओके सो हाई पाइल 3, अगर आपने चूज़ किया ये प्लान तो ये है आपकी रीडिंग। सो आपका चैनल मैसेज ये है कि आप जब तक चीज़ों को कंट्रोल करना चाहोगे, जब तक चीज़ों में अपना कंट्रोल रिलीज़ नहीं करोगे, तब तक आपके आपके लिए चीज़ें टफ रहेंगी। हो सकता है या तो ये कोई रिलेशनशिप है, ठीक है, या फिर ये कोई करियर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ों को कंट्रोल करना चाह रहे हो कि ये इंसान मुझे टेक्स्ट करे, ये इंसान मुझसे अभी बात करे, ये इंसान मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे दूसरे टाइप का भी कंट्रोल दिख रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप हो सकता है ये कर रहे हो कि अब मैं ना थोड़ा ऐसा बिहेव करूँगी, अगर ये रिलेशनशिप है मैं थोड़ा ऐसा बिहेव करूँगी अवॉइडेंस का, कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और फिर शायद फिर ये इंसान मेरे से अट्रैक्ट हो और फिर ये इंसान मेरे से बात करे। आपको नहीं लगता कि अगर आपको माइंड गेम्स ही खेलने पड़ रहे हैं किसी रिलेशनशिप में या फिर किसी जगह पे, सो इट्स नॉट वर्थ फॉर इट, राइट। जो रिलेशनशिप्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनको नेचुरली फ्लो होने देना चाहिए। जब हम कंट्रोल करने लग जाते हैं चीज़ों को, तो वो चीज़ हमारी टॉक्सिक बन जाती है। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ जाना चाह रही है आपके लाइफ से, बट आप उसे पकड़े हुए हो, आप अपना कंट्रोल नहीं छोड़ोगे, ठीक है। तो जितना आप किसी इंसान, किसी पर्सन, ऑफकोर्स वही इंसान पर्सन नहीं, क्योंकि किसी पर्सन, सिचुएशन, आउटकम को कंट्रोल करना चाहोगे, तब तक वो चीज़ आपके लिए टफ रहेगी। जब आप रिलीज़ करोगे वो चीज़ आपके लिए ईजी हो जाएगी। ओके सो सॉफ्टन और अप्रोच, मैसेज भी आ रहा है कि अपनी अप्रोच को सॉफ्टन करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो चीज़ आपके लिए वर्कआउट नहीं करेगी। ओके वो चीज़, वो इंसान उस तरीके से वैसे इसीलिए है क्योंकि आपके लिए वहाँ पे कोई लेसन है, आपको कुछ सिखाना है। अगर वो चीज़ वहाँ वैसी नहीं होगी तो आप किसी गलत ट्रैक पे चले जाओगे। तो जो भी हो रहा है वो यूनिवर्स की मर्ज़ी से हो रहा है और आपको सिखाने के लिए हो रहा है। तो जितनी जल्दी आप सीखोगे उतनी जल्दी आप इस चीज़ से बाहर निकलोगे। बट जितनी जल्दी आप कंट्रोल करोगे, जितना ज़्यादा कंट्रोल करोगे, उतना ही आप इस चीज़ को टफ करोगे अपने लिए, ठीक है। सो चैनल मैसेज क्या है आपके लिए वो पढ़ देते हैं। लेट मिस्टेक्स हैपन, लेट लाइफ सरप्राइज यू, टेक रिस्क। या तो जैसा कि मैंने कहा, हो सकता है कि आपको कहीं से निकलना हो बट आप नहीं निकल पा रहे हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं अगर यहाँ से निकल गई तो कहीं ये मेरी गलती तो नहीं है। नो, आप जितना कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, जितना चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, जितना ज़्यादा ओवर एनालाइज करने की कोशिश करोगे, उतनी चीज़ें आप अपना लिए टफ करोगे। लेट सरेंडर इट, अपनी अप्रोच को बस सॉफ्ट करिए, ठीक है। कुछ मत करिए बेसिकली। अगर आपको रिस्क लेने का मन करे, टेक दैट रिस्क। अगर गलती हो भी जाएगी तो क्या होगा, लेसन मिलेगा, राइट। और अगर हमने रिस्क लिया, हमसे कोई गलती हुई, तो वो चीज़ हमें कुछ सिखाती है, उस चीज़ को लाइक उस चीज़ से हमें सीखना चाहिए। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आपका मन तो कर रहा है कुछ स्टार्ट करने का, कुछ काम करने का, बट आप कर नहीं रहे हो आउट ऑफ फियर। तो ये भी तो कंट्रोल करना ही हुआ ना, ये भी कंट्रोल करना हुआ अपने चीज़ को कि ओहो इसमें तो रिस्क है तो मैं कंट्रोल कर लेती हूँ। आप यहाँ कंट्रोल कर लोगे तो कहीं और आएगा, कहीं और वो खतरा आएगा। अगर कुछ है, अगर आपकी लाइफ में कुछ गलत होना है, अगर आपकी लाइफ में गलत इन द सेंस कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई है, तो वो कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से नहीं होगी, क्योंकि वो चीज़ आपको एक लेसन सिखाने के लिए है। बट आप जितना ज़्यादा उसको अवॉइड करोगे, जितना ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, उतना वो चीज़ आपको परेशान करेगी। सो लेट लाइफ हैपन टू यू यार, लाइफ को जीना सीखो, लाइफ को खुल के जीना सीखो, राइट। सो ट्रस्ट द प्रोसेस, फेथ रखो डिवाइन पे कि आपके साथ कभी भी कुछ इतना गलत नहीं हो सकता कि आप फिर से ना उठ पाओ, फिर से ना खड़े हो पाओ। बस जो भी चीज़ होंगी वो सिर्फ एक लेसन के लिए होंगी। सो लेट लाइफ हैपन टू यू, ओके। So if this message help and resonates, please do like, comment, share and subscribe and also support my channel और also comment, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो सारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप वो चेकआउट कर सकते हो, PDF में है, तो आप प्लीज़ उसको चेक इन कर सकते हो। ओके बाय।